राजन परीक्षित, एक प्रभावती नाम की गोपी थी, गुजरी थी। ये बड़ी हटीली थी। इस प्रभावती को जब पता चला कि ये बाबा नंद का छोरा जगह जगह जाकर के माखन चुराता है, तो एक दिन अपनी सखियों को साथ में लेकर के बैठी और कहती है, तुम्हारे यहाँ आता होगा, मेरे यहाँ आंगन में आएगा ना तो ऐसा मजा चखाऊंगी कि याद करेगा माखन चुराना क्या होता है। इधर तो प्रभावती का कहना हुआ और उधर भगवान को सूचना मिल गई, क्योंकि भगवान का भी सीबीआई तंत्र बड़ा मजबूत था, कमजोर थोड़ी था। गोप ग्वाले तैयार थे। गोप ग्वालों ने कहा, कन्हैया वो प्रभावती नाम की गुजरी ऐसा कह रही थी कि मैं कन्हैया को मजा चखा दूंगी अगर मेरे घर में आया माखन चुराने। भगवान ने कहा, ओहो, अपने को निमंत्रण दे रही है, शुभस्य शीघ्रम, शुभ काम में देरी करनी नहीं चाहिए। और अगले ही दिन महाराज पहुंच गए कन्हैया तो अपने मंडल के साथ। अब वो गई थी पड़ोस में माखन तैयार करके पंचायती करने के लिए, प्रपंच करने के लिए। इधर तो वो पड़ोस में गई और उधर कन्हैया आ गए। अब जैसे ही कन्हैया आए तो दरवाजा खोला, ऊपर माखन का छीका बजाकर देखा, लबालब माखन, पूरा पूर्ण माखन भरा हुआ। कन्हैया ने झट पिरामिड बनाया, ऊपर चढ़े, माखन पाने लगे। नीचे ही नीचे भगवान का वो दुबला पतला मित्र मनसुखा, वो नीचे ही नीचे दब रहा था। उसने कहा, वारे कन्हैया, माखन ऊपर तू खा रहा है, नीचे तेल मेरा निकल रहा है, हमको माखन नहीं खिलाएगा। भगवान ने छीका ही नीचे उतार लिया। सब गोप ग्वालों ने माखन पाया, भगवान ने सबको माखन बांट दिया। अब इधर तो माखन पा रहे थे और उधर से महाराज वो प्रभावती आ गई। जैसे ही प्रभावती आई, दरवाजे को धक्का दिया तो दरवाजा अंदर से बंद। अब वो जोर से चिल्लाने लगी, मुझे पता है कन्हैया तू आया है, दरवाजा खोल, दरवाजा खोल। भगवान समझ गए प्रभावती आ गई। अब जैसे वो धक्का देती, भगवान ने सांकल लगाई थी, भगवान सांकल थोड़ी ढीली करते, फिर वो जोर लगाती, भगवान सांकल ढीली करते। और जैसे ही उसने पूरा जोर लगाया, भगवान ने सांकल खोली, धड़ाम से आकर के नीचे गिर पड़ी। जितने गोप वाले थे इतनी देर में तो सब भाग गए और पीछे ही पीछे कन्हैया जाने लगे, लेकिन कन्हैया के चरण हाथ में आ गए प्रभावती के। और जैसे ही चरण पकड़ लिए तो चरण पकड़ करके खड़ी हो गई। और खड़ी होकर के महाराज कन्हैया का हाथ पकड़ा और कहा, सब गोपिकाओं की नाक में दम कर रखा है, तेरी मैया से कहो तो माँ यशोदा मानती नहीं है। चल, आज तुझे रंगे हाथ पकड़ा है, आज तेरी मैया से कहूंगी मैं कि देख रंगे हाथ तेरे कन्हैया को मैंने पकड़ा है। अब कन्हैया कहने लगे, छोड़ दे प्रभावती, अब नहीं आऊंगा। लेकिन ये भी हटीली गुजरी थी, उसने कहा, मैं तो अब छोड़ने वाली नहीं हूं। कन्हैया बार बार कह रहे हैं। प्रभावती पकड़ करके ले जाने लगी कन्हैया को। कन्हैया बार बार कहते हैं, अरे मान जा गोपी, अब नहीं आऊंगा। लेकिन ये गुजरी भी इतनी हटीली थी। प्रभावती ने कहा, आज तो रंगे हाथ पकड़ा है, आज मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। और महाराज कन्हैया जब जाने लगे प्रभावती के साथ, कन्हैया ने कहा, गुजरी इतनी क्या निष्ठुर हो रही है? अरे मेरी कलाई दुखने लग गई, मेरे हाथ दुखने लग गए, थोड़ी तो दया कर, थोड़ा तो विचार कर। अरे मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले, मेरा हाथ दुख रहा है। गुजरी ने, प्रभावती ने सोचा, चलो इस बालक की इतनी बात तो मानो। और महाराज दूसरा हाथ पकड़ा। अब गई और कहा, ए माँ यशोदे, बाहर निकल, देख तेरे लाला को आज रंगे हाथ पकड़ करके लाई हूं। और जैसे ही माँ यशोदा दौड़ी दौड़ी बाहर आई, अब बड़ा सा तो घूंघट कर रखा था प्रभावती ने, झट हाथ आगे किया, ये देख तेरा लाला माखन खा रहा था मेरे आंगन में। माँ यशोदा ने कहा, ए प्रभावती, तेरी आंख है कि आलू की फांक है? देख तो सही, मेरा लाला है कि कोई ये दाढ़ी वाला है, किसको पकड़ के लाई है? अब भगवान ने क्या किया था महाराज, भगवान चतुर चूड़ामणि। भगवान ने कहा, मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो दूसरा हाथ तो नहीं पकड़ाया, दूसरे का हाथ पकड़ा दिया। और वो तो मस्ती में चल रही थी गुजरी। देखा तो महाराज दाढ़ी वाला निकला, चुपचाप बिना ही कुछ किए प्रभावती दबे पांव निकल गई। वो विचार करने लगी, ये बदला कैसे मामला। इतने में तो कन्हैया मिल गए सामने से, जय राम जी की। हाँ, हो गई शिकायत। उस प्रभावती ने हाथ जोड़ लिए, अब मैं कभी नहीं जाऊंगी शिकायत करने, तू तो रोज आया कर, रोज माखन खाया कर। लेकिन महाराज भगवान को तो आनंद प्रदान करना था। गोपिकाओं के माध्यम से भगवान ने अपने भक्तों को आनंदित किया।
और कई प्रसंग है जहां भगवान गोपिकाओं को आनंदित करते हैं। एक बार महाराज सब गोपिकाओं ने देखा कि कन्हैया